हमारे प्रभारी बनकर आए हैं लोकसभा के, और हमारे प्रवासी सत्यपाल सैनी जी जो एमएलए रहे हैं और अभी एमएलसी हैं, कमलकांत जी मेरे भाई वो जो मेयर रहे हैं, सीमापुरी विधानसभा के प्रभारी हैं, धर्मवीर नागर जी जो यहाँ पर हमारी विधानसभा बहुत दिनों से देखते हैं, और अध्यक्ष संजीव अरोड़ा जी, सुषमा वाधवा जी, विशाखा अग्रवाल जी हमारे बीच हमारे ही हैं, हमारे साथ मुस्तफा जी भी हैं, और जो कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, और संगीता जी, और मेरे साथ मेरे बहुत ही जुझारू पूर्वांचली की आन बान और शान मेरे छोटे भाई सुनील। सभी देव तुल्य कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। आप उस पार्टी के सिपाही अपना आशीर्वाद देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों के बिना हम लोग ये चुनाव नहीं जीत सकते, ये मोदी जी ने कहा है। आप लोगों को राम राम बोलने के लिए भी कहा है और आग्रह किया है कि मैं आशीर्वाद मांगू। आप भी कहिए मैं भी रिंकू दीदी, गली गली में जाइए, घर घर में जाइए और कहेंगे कि मैं भी रिंकू दीदी। ये रिंकू दीदी का चुनाव नहीं है, ये मेरा चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं, ये हमारा चुनाव है, ये सीमापुरी का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव है, ये केवल चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। क्योंकि अभी कहा गया कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, और सीमापुरी सच में 25 साल से कीचड़ बन चुकी है। इसमें हमें कमल खिलाना है 25 साल बाद, और मुझे आप लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि इस बार आप कमल खिलाएंगे। मुझे सिर्फ 2 मिनट दिए गए हैं, मगर फिर भी मैं ज़्यादा वक्त ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों से मुझे बहुत प्यार है, और आप लोग आप लोगों के साथ मिलकर सीमापुरी का विकास आपकी बहन रिंकू करेगी। एक एक वार्ड, एक एक मंडल, एक एक समिति में जाके मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमापुरी के विकास की। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। ये इसलिए यहाँ, ये उसके लिए था, ये मोदी जी के लिए था, ये नड्डा जी के लिए था, ये अमित शाह जी के लिए था, ये वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए था, ये हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के लिए था, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनोज त्यागी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रथम सैनिक होते हैं वो होते हैं, और इनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, और उन्हीं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी अन्य चुनाव जो आपने देखे हैं जहां पे पन्ना प्रमुख वाला हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, वहां पे हम लोग को जीत मिलती है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य चुनाव हो। तो दिल्ली में भी किया जा रहा है और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि ये घर घर जा के मिलते हैं, वोटर से मिलते हैं, और उसके बाद उनसे एक संबंध भी बनता है, और इसलिए एक व्यक्ति का जब संबंध बनता है तो पन्ना प्रमुख की जो आवश्यकता है और उनकी वोटर की जो आवश्यकता होती है उसको वो पूर्ण करते हैं। इस बार दिल्ली बता देती है जहाँ कीचड़ वहाँ कमल। ठीक है रही, उसमें अहम ये हमारे संगठन का हिस्सा है। हमारा जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसका एक सबसे छोटा पद है पन्ना प्रमुख, और पन्ना प्रमुख महत्वपूर्ण है। उसी के बदौलत आदरणीय सिद्धार्थनाथ जी ने बताया आपको, हमने 3 राज्यों में सरकार बनाई जहां लोगों को लग नहीं रहा था। बड़े बड़े साइंस जो राजनीतिज्ञ हैं वो ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, लेकिन हम इस माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए वहां जीते हैं और यहाँ भी जीतेंगे, और दिल्ली में 45 सीटें भाजपा की आएंगी, और सबसे पहले सीमापुरी विधानसभा का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में होगा। यही मेरा कहना है। भारत माता की जय। आज सीमापुरी विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आप सब लोग देख रहे हैं, काफी देर से आप जो है इसे लाइव चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पन्ना प्रमुख कितना उत्साह है, और पन्ना प्रमुख हमारी रीढ़ की हड्डी है जो अपने 10-15 घरों का जुम्मा लेकर एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाएगा। और यहाँ से हमारी बहन रिंकू दीदी विधायक बन चुकी है। मैं तो उन्हें पहले घोषणा कर रहा हूँ, पहले ही मैं घोषणा कर चुका हूँ। तो हमारी रिंकू दीदी विधायक यहाँ से बन के जाएंगी, और सीमापुरी पहला जो सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश से, सीमापुरी से विधायक रिंकू दीदी जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। ये हम अभी से ही वादा करते हैं, और संकल्प लेकर हमारे पन्ना प्रमुख यहाँ से जा रहे हैं।
हम एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाएंगे। जय श्री राम। क्या कुछ कहेंगे इन सबको? देखिए, ये कामकाजी बैठक थी, जैसे कि इसका नाम ही पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, है कि एक एक पन्ने पे भी हम लोगों ने अपने अध्यक्ष चुन रखे हैं। आज उन्हीं की बैठक थी और उनको उनके काम गिनाए गए कि आपको क्या करना है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे सारे श्रेष्ठ नेतृत्व आए, और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने सारे पन्ना प्रमुखों का भी, जिन्होंने इतना जोश और इतना इंटरेस्ट दिखाया और इतना जोश दिखाया कि इस बार वो कमल खिलाने वाले हैं 5 तारीख को, और घर घर जाकर वो कमल के लिए वोट मांगे। एक ऐसे आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। अरविंद केजरीवाल तो लगा थी, तो उनको क्या जवाब देखिए, देंगे? गाली गलौज पार्टी, मैं तो कह रही हूँ उल्टा है। पहले भी उन्होंने शीला दीक्षित की फोटो लगाई थी, वो भी गलत था। एक भी किसी और पार्टी का कोई आदमी जेल गया क्या? केवल आम आदमी के विधायक जेल गए। अभी एक भी आप मुझे बता दीजिए दिल्ली का कौन सी दूसरी पार्टी का विधायक जेल गया? वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी। उनके पास जो टैक्स पेयर का पैसा है ना, केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए। आज उन्होंने ये कहा है कि गाली गलौज, एक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व का आप बता दीजिए कहाँ गाली देते हैं? मतलब थोड़ा तो शिष्टाचार होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आते हैं और चले जाते हैं, मगर आपको अपना शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। लगातार सुबह से प्रचार कर रहे हैं कि जो आवासीय योजना मोदी सरकार दे रही है, जहाँ जो वहाँ अडानी और अंबानी को जमीनें बेची दी गई हैं कुछ दिनों बाद। देखिए, चुनाव है, कोई कुछ भी कह सकता है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि सीमापुरी का चुनाव बहुत ही शिष्टाचार से लड़ा जाएगा। मैं अपनी वादा कर रही हूँ, दूसरी पार्टी क्या करेगी मुझे नहीं पता। मैं बहुत सभ्य घर से आती हूँ। मेरे पिताजी आप जानते हैं बहुत ही ईमानदार और कर्मठ रहे हैं। मुझे उनका नाम कहीं भी नीचा नहीं करना है, मुझे अपने समाज का नाम नीचे नहीं करना है, मुझे अपनी पार्टी का नाम नीचे नहीं करना है। तो इसलिए मैं कोई गलत शब्द यूज नहीं करूंगी। मैं अपना प्रॉमिस करूंगी, रिंकू दीदी कितनी जरूरी है? वो जनता बताएगी। ने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में परचम लहराने वाला है, वो आज आपने इस बैठक में जन सैलाब को देखा, जो खुशी का माहौल था, तो निश्चित रूप से कमल खिलने वाला है।